Welcome to Learner B. I am Shivani Chauhan, Class 7 Science, Chapter 7, Transportation in Animals and Plants. ये हम देखने वाले हैं NCERT का लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन, एक एक शब्द पढ़ेंगे समझेंगे. You have learned earlier that all the organisms नीड फूड वाटर एंड ऑक्सीजन फॉर सर्वाइवल. तो इससे पहले के चैप्टर्स में हम लोग ये देख चुके हैं कि जितने भी जीव जंतु होते हैं उनको हवा पानी खाना है ना, सर्वाइव करने के लिए ये सारी की सारी चीज़ें तो चाहिए ही होती हैं. फर्दर एनिमल्स नीड टू ट्रांसपोर्ट वेस्ट टू पार्ट्स फ्रॉम वेयर दे कैन बी रिमूव्ड. और एनिमल्स को वेस्ट, हम लोग जो खाना खा रहे हैं ना, इससे वेस्ट मटेरियल भी निकलता है जो कि हम वॉशरूम में टॉयलेट पॉटी के थ्रू अपनी बॉडी से बाहर निकालते हैं. यही प्रोसेस जो होता है वो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वेस्ट मटेरियल का होता है. तो ट्रांसपोर्टेशन जो हमारी बॉडी में होता है वही हम पढ़ने वाले हैं. हैव यू वंडर्ड हाउ ऑल दिस इज़ अचीव्ड. क्या आपने कभी सोचा है कि ट्रांसपोर्टेशन हमारी बॉडी में चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह कैसे जा रही हैं? हम लोग खाना खाते हैं, वो ब्लड बन जाता है ना, ये सब कैसे होता है ये हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. Have you wondered how all this is achieved? Look at figure 7.1. तो देखिए ये फिगर है सर्कुलेटरी सिस्टम की. इस फिगर में आप लोगों को दिखेगा कि इतनी सारी ये लाइंस ये सब जो जा रही हैं ना, यही पूरा का पूरा हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है. तो इस तरीके से हमारी बॉडी में सर्कुलेशन होता है और सर्कुलेशन में हार्ट और लंग्स का बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल होता है. इसमें आर्टरीज और वेन्स जो हैं हमारी पूरी की बॉडी, हमारी जो पूरा का पूरा शरीर है ना, इस तरीके से फैली हुई हैं ये नर्व्स हमारी बॉडी में. तो डू यू सी द हार्ट एंड द ब्लड वेसल्स. तो ये सारी की सारी ब्लड वेसल्स हैं जो पूरी बॉडी में हमारे ब्लड को ट्रांसपोर्ट करती हैं. दे फंक्शन टू ट्रांसपोर्ट सब्सटेंस एंड टुगेदर फॉर्म द सर्कुलेटरी सिस्टम. सर्कुलेटरी सिस्टम सर्कुलेशन का यानी कि चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करता है. इस चैप्टर में हम लोग एनिमल्स, प्लांट्स, ह्यूमन सबके सर्कुलेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं. सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है? सबसे पहले सर्कुलेटरी सिस्टम में हम ब्लड के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि जो सर्कुलेट हो रहा है, एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, वो ब्लड है. व्हाट हैपन्स व्हेन यू गेट अ कट ऑन योर बॉडी. आपकी बॉडी, किसी की भी चोट लगती है तो या फिर कट लगता है तो ब्लड निकलता है ना, ब्लड फ्लोज आउट, ब्लड बाहर आ जाता है. बट ब्लड है क्या? तो आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट इज़ ब्लड. तो ब्लड इज़ द फ्लूइड विच फ्लोज इन ब्लड वेसल. तो हमारी बॉडी में जो ब्लड वेसल है उसमें जो फ्लूइड फ्लो करता है ना, वही ब्लड होता है. It transports substance like digested food from the small intestine to the other parts of the body. अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है functions of blood. क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है, what is blood and what are its various functions. तो ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है. तो आप लिखेंगे blood is the fluid which flows in blood vessel. अब इसके काम क्या क्या है? ये ट्रांसपोर्ट करता है सब्सटेंसेस को, जैसे कि डाइजेस्टेड फूड फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी. तो ये खाना जो हम लोग खाते हैं, जब वो डाइजेस्ट हो जाता है, डाइजेस्टेड फूड को स्मॉल इंटेस्टाइन से बाकी पूरी बॉडी में पहुंचाने का काम जो है ब्लड ही करता है. तो जो हम खाना खाते हैं, जो पचता है स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद, फिर वो पूरे ब्लड में जो है ब्लड में जाता है और ब्लड पूरी की बॉडी में उसको खाने को पहुंचा देता है. इट कैरीज ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू द सेल्स ऑफ द बॉडी. और ब्लड क्या करता है? लंग्स से ऑक्सीजन लेकर के आता है और पूरी की पूरी बॉडी में ब्लड से ही ऑक्सीजन जाती है. तो ब्लड कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीजन ले जाने का काम भी कर रहा है. और हमारा जो डाइजेस्टेड फूड है वो भी ब्लड के थ्रू ही पूरी बॉडी में पहुंच रहा है. इट ऑल्सो ट्रांसपोर्ट वेस्ट फॉर रिमूवल फ्रॉम द बॉडी. तो वेस्ट जो हमारी बॉडी से निकलता है वो भी ब्लड की हेल्प से ही निकलता है. किस तरीके से ये सारी चीज़ें होती हैं हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. तो हाउ डज़ द ब्लड कैरी वेरियस सब्सटेंसेस. तो ये इतनी सारी चीज़ें ब्लड कैसे कैरी करता है? अब देखो ये बताया गया है, ब्लड इज़ कंपोज्ड ऑफ फ्लूइड. तो ब्लड किसका बना है? फ्लूइड का बना है, कॉल्ड प्लाज्मा, इन विच डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स आर सस्पेंडेड. तो ब्लड जो है फ्लूइड का बना है और उस फ्लूइड को हम लोग प्लाज्मा कहते हैं. उस प्लाज्मा में बहुत सारे टाइप के सेल्स हैं, उसमें सस्पेंडेड है. सस्पेंडेड का मतलब है एक तरीके से जैसे बिखरे हुए हैं, ब्लड में बहुत सारे सेल्स हैं और वो सेल्स ब्लड को ये सारा काम करने में हेल्प करते हैं.
तो आगे देखते हैं इसमें वन टाइप ऑफ सेल। तो जो सेल ब्लड में होते हैं रेड ब्लड सेल्स होते हैं, वाइट ब्लड सेल्स होते हैं। तो जो रेड ब्लड सेल्स हैं उनको हम लोग आरबीसी बोलते हैं, और विच कंटेन अ रेड पिगमेंट कॉल्ड हीमोग्लोबिन। तो रेड कलर का पिगमेंट भी होता है ब्लड में जिसको हम लोग हीमोग्लोबिन बोलते हैं। हीमोग्लोबिन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भाई हीमोग्लोबिन का काम क्या है। तो हीमोग्लोबिन बाइंड्स विद ऑक्सीजन एंड ट्रांसपोर्ट इट टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड अल्टीमेटली टू ऑल द सेल्स। तो हीमोग्लोबिन का क्या काम होता है? हीमोग्लोबिन बाइंड्स विद ऑक्सीजन, यानी कि जो हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन के साथ चिपक जाता है और बॉडी में ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने का जो काम करता है ना, एक्चुअली वो हीमोग्लोबिन ही करता है। तो हीमोग्लोबिन टेस्ट कराते हैं ना हम, कम नहीं आना चाहिए, क्योंकि हीमोग्लोबिन ही वो सब्सटेंस है, वो चीज़ है जो ऑक्सीजन को पूरी बॉडी में पहुंचाता है, और पूरी बॉडी में ऑक्सीजन का पहुंचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो सारे सेल्स में ऑक्सीजन पहुंचाने का काम कौन करता है? हीमोग्लोबिन करता है। इट विल बी डिफिकल्ट टू प्रोवाइड ऑक्सीजन एफिशिएंटली टू ऑल द सेल्स ऑफ द बॉडी विदाउट हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन के बिना हम अपनी बॉडी के बाकी सेल्स को अच्छे से ऑक्सीजन नहीं पहुंचा पाते हैं, इसलिए हीमोग्लोबिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और फिर से एक और क्वेश्चन आपका बन जाता है कि जो ब्लड है वो रेड कलर का क्यों होता है? तो ये जो हीमोग्लोबिन है ना, इसकी वजह से ही हमारा जो ब्लड है वो रेडिश कलर का होता है। तो हीमोग्लोबिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये ऑक्सीजन से बाइंड होता है और इसी की वजह से पूरी ऑक्सीजन बॉडी में पहुंच पाती है हमारे अलग अलग पार्ट्स में। तो ये हमने रेड ब्लड सेल के बारे में देखा। अब आता है वाइट ब्लड सेल। वाइट ब्लड सेल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अभी जो कोविड के टाइम में वाइट ब्लड सेल की जो ज़रूरत थी ना बॉडी में, वो बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि ये फाइट करते हैं जर्म्स से। तो वाइट ब्लड सेल्स भी अच्छी मात्रा में होने चाहिए हमारी बॉडी में, ताकि अगर कोई जर्म्स हमारी बॉडी में एंटर हो जाए तो उनसे ये लड़ करके उनको मार सके जर्म्स को। अब भूजो फेल डाउन वाइल प्लेइंग अ गेम एंड हिज नी गॉट इंजर्ड। तो भाई वो खेल रहा था और वो गिर गया और उसकी नी में चोट लग गई। उसकी नी से ना जो है वो ब्लड बाहर आने लगा। बट कुछ टाइम बाद क्या हुआ कि ब्लीडिंग जो है ना वो अपने आप ही रुक गई और एक डार्क रेड कलर का क्लॉट जो है वो बन गया कट के ऊपर। जैसे कि कट लगा, उसमें से पहले तो खून निकला, फिर उसके बाद एक थक्का सा, मतलब ऐसा लगा जैसे कि खून बहुत ज़्यादा इकट्ठा होकर के जम गया हो और फिर उसके बाद ब्लड वहाँ से नहीं बहा। तो बूजू ने सोचा भाई ये क्या हुआ। तो क्लॉट इज़ फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अनदर टाइप ऑफ सेल्स इन द ब्लड कॉल्ड प्लेटलेट्स। तो प्लेटलेट्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं हमारी बॉडी के लिए, क्योंकि अगर किसी के चोट लग जाती है और खून जो बहता है उसको रोकने का काम प्लेटलेट्स करते हैं। अगर प्लेटलेट्स सही मात्रा में मौजूद नहीं होते हैं तो अगर किसी के चोट लगे तो ब्लड बहता ही रहेगा, ब्लड बहना बंद ही नहीं होगा। तो प्लेटलेट्स, वाइट ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी बॉडी में। अब आते हैं ब्लड वेसल्स पर। तो डिफरेंट टाइप के ब्लड वेसल्स होते हैं हमारी बॉडी में। जब हम लोग इनहेल करते हैं, यानी कि जब हम सांस लेते हैं, फ्रेश ऑक्सीजन की सप्लाई होती है हमारे लंग्स में, है ना। हम सांस लेते हैं तो जो ऑक्सीजन जाती है वो लंग्स में जाती है और लंग्स ऑक्सीजन को बॉडी के बाकी पार्ट्स में भेज देता है ब्लड की हेल्प से। ऑल्सो ब्लड पिक्स अप वेस्ट मटीरियल इंक्लूडिंग कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द सेल। अब ब्लड जो है वो ऑक्सीजन भी पहुंचाता है पूरी बॉडी में, साथ ही साथ ब्लड जो जब हम सांस लेते हैं ना तो सिर्फ ऑक्सीजन ही नहीं जाती, कुछ अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड भी हमारी बॉडी में जाता है, तो हम लोगों को उसको बाहर निकालना होता है। और भी बहुत सारे हम जो फूड आइटम्स खाते हैं उससे भी हमारी बॉडी में कार्बन आ जाता है, तो वो हम लोगों को कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालनी होती है। तो दिस ब्लड हैज़ टू गो बैक टू हार्ट फॉर ट्रांसपोर्ट टू द लंग्स फॉर रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ये हम लोगों ने चैप्टर 6 में भी पढ़ा था कि किस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूवल होता है। तो ब्लड जो है वो हार्ट पे जाता है ट्रांसपोर्ट होकर के, और फिर उसके बाद वो जो है लंग्स में जाता है ताकि कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो सके। ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं पहले ही, ठीक है। सो 2 तरीके के ब्लड वेसल्स होते हैं, जैसे कि आर्टरीज और वेन्स, जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। व्हाट आर आर्टरीज, व्हाट आर वेन्स, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आर्टरीज क्या करती हैं? कैरी करती हैं ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम हार्ट टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो आर्टरीज का क्या काम होता है? ऑक्सीजन रिच ब्लड को पूरी की पूरी बॉडी में सर्कुलेट करना, ऑक्सीजन रिच ब्लड को पूरी की पूरी बॉडी में भेजना, ये काम होता है आर्टरीज का। और
ब्लड फ्लो जो है वो काफ़ी ज़्यादा रैपिड होता है, हमारी बॉडी में जो ब्लड फ्लो हो रहा है ना वो बहुत ही तेज़ होता है एंड एट अ हाई प्रेशर, और जो ब्लड फ्लो का प्रेशर होता है ना वो भी बहुत हाई होता है। इसीलिए आर्टरीज़ के पास जो है थिक इलास्टिक वॉल्स होती हैं। तो आप लोगों से MCQ में या फिर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ब्लड का जो फ्लो रेट होता है वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ होता है, फिर भी हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं वो रप्चर क्यों नहीं होती, फट क्यों नहीं जाती हैं, जबकि बहुत हाई प्रेशर पे ब्लड फ्लो कर रहा है। ऐसा इसलिए होता है बिकॉज द आर्टरीज़ हैव थिक इलास्टिक वॉल्स, क्योंकि आर्टरीज़ के पास काफ़ी ज़्यादा थिक और इलास्टिक वॉल्स होती हैं, इसीलिए जो ब्लड है वो इजीली फ्लो कर पाता है, हमारी ब्लड वेसल्स फटती नहीं हैं। तो एक एक्टिविटी आती है 7.1, आप लोगों को क्या करना है, अपनी ये वाली दोनों फिंगर्स इस तरीके से अपने हाथ के दूसरे वाले हाथ पर इस तरीके से फिंगर्स रखनी है। तो फिर उसके बाद ना थोड़ी देर तक आपको नोटिस करना है कि जब आपने अपनी फिंगर्स ऐसे हाथ पर रखी तो कुछ आपको हाथ पर फील हुआ, कुछ बीट होता हुआ सा फील होता है। तो ये जो बीट होता हुआ सा फील होता है ना, ये होता है हमारा पल्स रेट। तो पल्स चेक करने के लिए इस तरीके से हम लोग चेक करते हैं पल्स को। तो पल्स रेट चेक करना काफ़ी ज़्यादा, मतलब जैसे कि आप लोगों ने मूवीज़ वगैरह में देखा होगा कि पल्स रेट चेक करते हैं डॉक्टर्स और बता देते हैं कि पल्स रेट स्लो है या फास्ट है ना। तो इसमें हम लोग इस तरीके से चेक कर सकते हैं। अब क्या होता है ये, द थ्रॉबिंग इज़ कॉल्ड द पल्स। आपने जब हाथ रखा तो आपको ना ऐसा लगेगा कि आपकी नस ऊपर नीचे मूव कर रही है, उसको हम लोग थ्रॉबिंग बोलते हैं। और ये जो थ्रॉबिंग होती है ना, यही पल्स होती है। एंड दिस इज़ ड्यू टू ब्लड फ्लोइंग इन द आर्टरीज़। और ये थ्रॉबिंग क्यों हम लोगों को फील हो रही है, क्योंकि आर्टरीज़ में ना ब्लड फ्लो हो रहा है। तो हम लोग इनको काउंट भी कर सकते हैं कि 1 मिनट में कितनी बार ये थ्रॉबिंग हुई है। तो हाउ मैनी पल्स बीट कुड यू काउंट, आप कितनी काउंट कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ बीट्स पर मिनट, इसको हम लोग पल्स रेट कहते हैं। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। पल्स क्या होती है, थ्रॉबिंग होती है ना आर्टरीज़ में, क्योंकि ब्लड फ्लो हो रहा होता है। पल्स रेट क्या होता है कि कितनी बार आपको बीट फील हुई है 1 मिनट में। जो रेस्टिंग पर्सन, यानी कि अगर आप आराम से बैठे हुए हैं, तो जो आपका पल्स रेट होता है वो होता है 72 से लेकर के 80 बीट्स पर मिनट तक का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके MCQ में बहुत ज़्यादा हाई चांस है कि ये आएगा कि भाई एक रेस्टिंग पर्सन का पल्स रेट कितना होता है। तो एक रेस्टिंग पर्सन का जो पल्स रेट होता है वो होता है 72 से लेकर के 80 बीट्स पर मिनट। अब इनको आपको रिकॉर्ड करना है अपने फ्रेंड का अपना चेक करके। अब वेन्स क्या होती हैं, वेन्स आर द वेसल्स विच कैरी कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी बैक टू द हार्ट। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को ले जाने का काम जो करती हैं वो हैं वेन्स। और कहाँ पर ले जाती हैं, हार्ट में लेकर के जाती हैं। द वेन्स हैव थिन वॉल्स। अब आपसे ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि भाई वेन्स की वॉल्स थिन होती हैं या फिर आर्टरीज़ की। तो आर्टरीज़ जो है ना उनकी वॉल्स थिक होती हैं, मोटी होती हैं, क्योंकि उसमें ना ब्लड में प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई होता है। मगर वेन्स में जो होती है ना वो वॉल्स थिन होती हैं। These are the walls present in the veins which allow blood to flow only towards the heart। तो सिर्फ हार्ट की तरफ को ही जाता है ब्लड, यानी कि 2 डायरेक्शन में नहीं जा रहा होता है। वेन्स में क्या होता है, बॉडी से हार्ट की तरफ ब्लड जाता है। और ये जो वेन्स होती हैं इनकी वॉल्स थिन होती हैं। ये हमें याद रखना है कि किसकी थिन होती हैं और किसकी थिक होती हैं। तो वेन्स की जो वॉल्स हैं वो थिन होती हैं। और वॉल्व्स जो कि वेन्स में प्रेजेंट, वॉल्व्स क्या होती हैं, एक तरीके से नली आप मान लो। तो जो वॉल्व्स प्रेजेंट होती हैं ना वेन में, उसमें सिर्फ एक ही डायरेक्शन का फ्लो होता है, यानी कि बॉडी से हार्ट की तरफ जाता है। तो यहाँ पर स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ सर्कुलेशन बनाया गया है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें इस तरीके से हम लोगों को दिखाया हुआ है, जैसे ये वेन है और ये आर्टरी है। तो हमारा वेन से हार्ट की तरफ को जा रहा है ब्लड, फिर उसके बाद पल्मोनरी आर्टरीज से लंग्स की तरफ जा रहा है, फिर पल्मोनरी वेन से आर्टरीज की हेल्प से कैपिलरी इस तरीके से सर्कुलेट होता है पूरा का पूरा हमारा ब्लड। तो ब्लड डोनेशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि कई बार बहुत सारे लोगों की जान बच सकती है अगर ब्लड उनके लिए सही टाइम पर अवेलेबल हो जाए तो। और जो डोनेट करते हैं, हमारा भी जो है नया ब्लड क्रिएट हो जाता है बॉडी में जब हम ब्लड डोनेट करते हैं। अब ये वाली जो फिगर है 7.3, इसमें हम लोगों ने देखा कि आर्टरीज डिवाइडेड इनटू स्मॉलर वेसल्स। तो इस तरीके से यहाँ पर देख रहे हो कि आर्टरीज जो है ऐसे करके छोटे छोटे वेसल्स में डिवाइड हो रही हैं टिश्यू।
On reaching the tissue, they divide further into extremely thin tubes called capillaries. तो कैपिलरीज क्या होती हैं? बहुत ही पतली पतली सी ट्यूब्स होती हैं. द कैपिलरीज जॉइंस टू फॉर्म वेन्स विच एम्प्टी इनटू द हार्ट. तो आर्टरीज से कैपिलरीज छोटी 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 डिवाइड हो जाती हैं, फिर ये कैपिलरीज वेन्स से जुड़ जाती हैं और वेन्स जो है वो हार्ट में ब्लड को पहुंचा देती हैं. अब हम देख लेते हैं कि हार्ट क्या होता है. तो हार्ट ऑर्गन होता है जो कि कंटिन्यूसली बीट करता रहता है और जो है ब्लड का सर्कुलेशन होता रहता है. जब से हम पैदा होते हैं और जब तक हम लोग ज़िंदा रहते हैं तब तक हार्ट हमेशा बीट करता रहता है, कभी भी ये रुकता नहीं है, कभी भी नहीं रुकता है. तो हार्ट कहाँ पर होता है? रुकता है हार्ट, तो इसका मतलब यही हो गया कि अब वो पर्सन है ही नहीं दुनिया में. ठीक है, तो हार्ट जो है वो लोकेट होता है चेस्ट कैविटी में विद इट्स लोअर टिप स्लाइटली टिल्टेड टुवर्ड द लेफ्ट. तो हार्ट जो है वो चेस्ट कैविटी, मतलब जहाँ पर चेस्ट होता है ना, चेस्ट कैविटी एक जगह होती है हमारी बॉडी में, वहाँ पर हार्ट लोकेटेड होता है और हल्का सा ना लेफ़्ट की तरफ हार्ट का टिल्ट होता है. होल्ड योर फिंगर्स इनवर्ड्स ऑन योर पाम. आपकी जो मुट्ठी है ना, आपकी जो फिस्ट को मुट्ठी कहते हैं हिंदी में, तो आपकी मुट्ठी के बराबर ही आपका हार्ट होता है. तो व्हाट विल हैपन, क्या होगा इफ़ ब्लड रिच इन ऑक्सीजन एंड ब्लड रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स विद ईच अदर. तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी अगर मिक्सिंग हो जाएगी ना ह्यूमन बॉडी में ऑक्सीजन रिच और कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड की, तो हमारी बॉडी अच्छे से फंक्शन नहीं कर पाएगी. इसलिए हमारा जो हार्ट होता है ना, इसमें चार चेम्बर्स होते हैं. आप इस तरीके से ना 4 पार्ट टाइप के मान लो, हार्ट के 4 चेम्बर होते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है वो कभी भी एक दूसरे से मिक्स नहीं होता. तो इसलिए चेम्बर हैं हमारे हार्ट में. 2 अपर चेम्बर्स जो होते हैं उसको हम लोग एट्रिया बोलते हैं. ऊपर वाले जो हार्ट के चेम्बर हैं उसको हम लोग एट्रिया बोलते हैं और जो लोअर चेम्बर्स हैं ना उनको हम लोग वेंट्रिकल्स बोलते हैं. ठीक है, तो अपर चैम्बर्स जो है हार्ट के उसको हम लोग एट्रिया बोलते हैं और जो लोअर चैम्बर्स है उसको हम लोग वेंट्रिकल बोलते हैं. ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को एमसीक्यू में आ सकता है कि अपर वाला क्या होता है एट्रिया, लोअर वाला क्या होता है वेंट्रिकल्स. याद कर लो. पार्टीशन बिटवीन द चेम्बर्स हेल्प्स टू अवॉइड मिक्सिंग अप ऑफ ब्लड रिच इन ऑक्सीजन विद द ब्लड रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड. यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड और ऑक्सीजन वाला ब्लड मिक्स ना हो, ये इंश्योर करते हैं जो पार्टीशंस हैं एट्रिया और वेंट्रिकल्स के हमारे हार्ट में. तो ह्यूमन हार्ट ये जो है आपको बनाना सीखना पड़ेगा. एग्जैक्टली नहीं, आप लोग सिंपल सा इस तरीके से ऐसे करके ब्रांचेस वगैरह बना के कर सकते हैं और बस आपको ये जो इसकी लेबलिंग है ना ये अच्छे से याद रखनी है कि भाई ये राइट वेंट्रिकल है, ये राइट एट्रियम है, ये लेफ़्ट एट्रियम है, ये लेफ़्ट वेंट्रिकल है और पार्टीशन कम्प्लीटली सेपरेटिंग द 2 हाफ्स. तो देखो इस तरीके से आप लोगों को ये पार्टीशन दिख रहा है बीच में. ये इधर वाला क्या है, रेड वाला जो आपको दिख रहा है ये हमारा अलग है, ये ऊपर लेफ़्ट एट्रियम है और नीचे लेफ़्ट वेंट्रिकल है. ये राइट एट्रियम है और ये राइट वेंट्रिकल है और ये अलग अलग एक दूसरे से होते हैं ताकि ब्लड की मिक्सिंग ना हो. ऊपर देखिए वेना कावा है, ये एओर्टा है, पल्मोनरी आर्टरी है, पल्मोनरी वेन है, अभी हम लोग पढ़ेंगे इसके भी बारे में. तो ये जो पार्टीशन है ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को अलग अलग रखता है. अब पहली वंडर्स विच साइड ऑफ द हार्ट विल हैव ऑक्सीजन रिच ब्लड. तो जो लेफ़्ट साइड होती है हार्ट की उसमें ऑक्सीजन रिच ब्लड होता है, लेफ़्ट एट्रियम और लेफ़्ट वेंट्रिकल में. तो टू अंडरस्टैंड द फंक्शनिंग ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम स्टार्ट फ्रॉम द राइट साइड ऑफ द हार्ट. तो हम लोगों को हार्ट के राइट साइड से स्टार्ट करना है और एरोज को फॉलो करना है. तो राइट साइड का जो हार्ट है उसको हम लोगों को फॉलो करना है. फिर उसके बाद दीज एरो शो द डायरेक्शन ऑफ ब्लड फ्लो फ्रॉम द हार्ट टू द लंग्स. ठीक है, तो हार्ट से ये अगर हार्ट है, ठीक है, तो हार्ट से लंग की तरफ जो है जाएगा और फिर लंग से वापस हार्ट में जाएगा साफ होकर के और हार्ट से पूरी की पूरी बॉडी में चला जाएगा. ये हम लोग को याद रखना है कि हार्ट से लंग में जाता है, फिर उसके बाद प्योर होता है, फिर लंग से हार्ट में जाता है प्यूरिफाइड ब्लड और फिर वो पूरी बॉडी में चला जाता है. हार्ट बीट क्या होती है? द वॉल्स ऑफ द चैम्बर ऑफ द हार्ट आर मेड अप ऑफ मसल. तो हमारा जो हार्ट है वो मसल से बना हुआ है. ये मसल क्या करती है? कॉन्ट्रैक्ट करती है यानी कि सिकुड़ती हैं, रिलैक्स करती हैं यानी कि थोड़ा सा दूर जाती हैं, रिदमिकली यानी कि पहले सिकुड़ेंगी फिर रिलीज़ हो जाएंगी, फिर सिकुड़ेंगी फिर से रिलीज़ हो जाएंगी. जैसा आप अगर अपना हाथ खोलेंगे फिर बंद करेंगे, खोलेंगे बंद करेंगे, तो यही होता है कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन. तो ये रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन जो होता है ना हमारी बॉडी का, इसी को हम लोग हार्ट बीट बोलते हैं. रिमेंबर दैट हार्ट बीट्स कंटिन्यू एवरी मोमेंट ऑफ आवर लाइफ.
तो आप लोग अगर अपनी जो बॉडी का लेफ़्ट साइड है चेस्ट का, वहाँ पर रखेंगे तो आप लोगों को हाथ पे एक तरह से हाथ रखिए अपने लेफ़्ट साइड पर, ऊपर जो है गर्दन के नीचे आपको कुछ धक धक फील होगा, वही हमारा हार्ट होता है। और हार्ट बीट को मेजर करने का जो इंस्ट्रूमेंट होता है वो होता है स्टेथोस्कोप। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। वही फिर से MCQ में पूछा जा सकता है कि हार्ट बीट हम लोग कैसे मेजर करते हैं। तो हार्ट बीट मेजर करने का जो इंस्ट्रूमेंट होता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं स्टेथोस्कोप। डॉक्टर्स स्टेथोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं ताकि जो है साउंड उनको अच्छे से तेज़ी से आ सके। तो स्टेथोस्कोप देखिए ये होता है इस तरीके से, कान में लगा करके 2 पीस कान में लगाते हैं और डॉक्टर्स जो हैं वो क्लू लेते हैं कंडीशन की कि भाई कैसा हार्ट काम कर रहा है। अब ये एक्टिविटी है कि इस तरीके से आप लोग एक फ़नल लीजिए और एक इस तरीके का पाइप लीजिए और फ़नल को अपने हार्ट पे ऐसे करके लगा दीजिए और पाइप को अपने कान में लगा दीजिए, तो आपको अपने जो दिल की धड़कन है वो थोड़ा तेज़ी से सुनाई दे जाएगी। तो आप लोग एक्टिविटी कर सकते हैं। हाँ, तो 4-5 मिनट तक ऑब्ज़र्व करिए इस तरीके से फ़नल और पाइप की हेल्प से, जैसे यहाँ पर फिगर में दिखाया गया है कि आपका जो हार्ट है वो 1 मिनट में कितनी बार बीट कर रहा है। ठीक है, तो हार्ट बीट और पल्स रेट में रिलेशनशिप क्या होता है? तो ईच हार्ट बीट जनरेट 1 पल्स। हर एक हार्ट बीट 1 पल्स जनरेट करती है इन आर्टरीज एंड द पल्स रेट पर मिनट इंडिकेट्स द रेट ऑफ द हार्ट बीट। तो पर हर मिनट में कितनी पल्स आ रही हैं वही हमारी हार्ट बीट को इंडिकेट करती है। रिदमिक बीटिंग ऑफ वेरियस चेंबर्स ऑफ हार्ट मेंटेन सर्कुलेशन ऑफ ब्लड एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। तो रिदमिक बीटिंग मतलब लगातार जो बीटिंग होती रहती है ना, उससे क्या होता है, ईजिली ब्लड जो है वो सर्कुलेट होता रहता है डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी में। तो भूजू सोचता है कि जो स्पॉन्जेस या फिर हाइड्रा जो जानवर होते हैं वो छोटे कीड़े से होते हैं ना, पानी में रहने वाले, तो उनमें भी क्या इस तरीके से ब्लड का सर्कुलेशन होता है? तो नहीं, एनिमल्स जो कि स्पंजेस हाइड्रा हैं उसमें कोई भी सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता है। हमारा जो रिदमिक बीटिंग होती है ना हार्ट की, उसकी वजह से ब्लड सर्कुलेट होता है, मगर उनमें कोई भी सर्कुलेशन नहीं होता। वो पानी में रहते हैं और पानी से ही उनको खाना मिल जाता है और ऑक्सीजन मिल जाती है, और फिर उसके बाद खाना और ऑक्सीजन लेने के बाद जो वेस्ट मटीरियल है ना, वेस्ट मटीरियल कार्बन डाइऑक्साइड, वो पानी में ही निकाल देते हैं बाहर। तो इसीलिए उनको सर्कुलेटरी सिस्टम की कोई भी ज़रूरत नहीं होती है। तो ये हम लोगों ने पढ़ा कि किस तरीके से सर्कुलेशन बॉडी में होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ना एक्सक्रीशन पढ़ेंगे कि एक्सक्रीशन बॉडी से जो हमारा वेस्ट मटीरियल है वो कैसे बाहर निकलता है। फिर हमारा जो प्लांट्स, उसी में हम प्लांट्स का जो ट्रांसपोर्टेशन है, प्लांट्स का एक्सक्रीशन भी कवर कर लेंगे। थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।